ठीक है, शुरू करें। हाँ सर। हम्म। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौवसानं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानाम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अपने तत्व ज्ञान तरिंगिणी नामक शास्त्र प्रारंभ किया था, और ये ज्ञान भूषण भट्टारक का लिखा हुआ है। और क्या होगा, स्क्रीन दिख रही है ना? दिख रही है सर। या गायब हो गई? जय जगन भाई सर। सर भट्टारक और साधु में फर्क है क्या? हाँ जी। ऐसा था कि पहले, मतलब कुछ समय पहले और आज भी कहीं कहीं है, जैसे हम्म। श्रवण बेलगोला के भट्टारक हैं ऐसे। हाँ वहां तो पे रहते भट्टारक हैं वो हाँ। होते हैं। हाँ, भट्टारक वो होते हैं जो मुनि नहीं होते, लेकिन पढ़ाने का काम करते हैं। नहीं, पढ़ाने का भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः हम्म। उनका काम है मंदिर की प्रॉपर्टी की व्यवस्था रखना। अच्छा। लेकिन वो घर बार छोड़ देते हैं, जिससे पैसा घर में उन्हें ऐसा न लगाए। साधु टाइप हाँ का, जिन्होंने दीक्षा तो नहीं ली, लेकिन दीक्षा ही कह दीजिए, ऐसा होता है। मुनि नहीं होते हैं, गृहस्थ में रह करके वो वो कपड़े। ऑरेंज कपड़े पहनते हैं। ऑरेंज हाँ, कपड़े पहनते हैं। ऑरेंज हाँ, ऑरेंज हम्म। कपड़े पहनते हैं। और मंदिरों की हम्म। जो भी प्रॉपर्टी है उसकी देखभाल, क्योंकि श्रावक तो अपने अपने में मस्त रहते हैं, तो इस तरह से हाँ। ये व्यवस्था होती है। तो वो भट्टारक होते हैं। तो हम्म। वैसे शब्द भट्टारक, जो शब्द इसका सर्वज्ञ भगवान को भट्टारक कहते हैं वैसे। भट्ट हो गया मतलब अच्छा। एक्सपर्ट हो गए ज्ञान में। हम्म। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग समय समय के साथ बदल जाता है, और हम्म। इसलिए जब ऐसी व्यवस्था हुई, क्योंकि दक्षिण में और उत्तर में भी, खास करके दक्षिण में, मंदिरों को लोग जमीन दान देने लग गए, जो श्रवण बेलगोला में है। तो वहाँ जमीन हाँ। दान देते थे, और इसलिए कि वो जमीन का पैसा हर साल मिलता रहेगा, उपज होगी। तो इस तरह से वो 12 साल में एक बार जो करते हैं वहाँ, तो 12 साल तक अनाज इकट्ठा होता रहेगा, तो उससे पैसे से सारी व्यवस्था हो सकती। नहीं तो दान दिया तो वन मैंने एट ए टाइम। मूड बदरी गई वहां भी देखा था मैंने। हाँ, वहां पर ही भट्टारक हैं, मूलबद्री हाँ। में भी। तो वो इस तरह से ही भट्टारक परंपरा है। उसमें दोष ये आ गया हम्म। कि वो उनको जैसे मुनि जैसा आदर करने लग गए, वो गड़बड़ हो गया। हम्म। वहां से थोड़ी उसके प्रति लोगों की श्रद्धा कम हो गई, और वो चूंकि रहने हम्म। लगे। वैसे एक टाइम ही भोजन करते हैं वो। अ, और हम्म। वो अच्छा जीवन है, लेकिन वो व्यवस्था कहीं कहीं बिगड़ गई, इसलिए बदनाम हो गए। बाकी अच्छी व्यवस्था अच्छा। थी, लेकिन उनको जो मुनि और उनको वो आदर देने लग गए, तो फिर गड़बड़ होने लग गया। लोग अज्ञान के कारण कुछ भी कर बैठते हैं। वो ये ज्ञान भूषण जी तो दीक्षा ले लिए थे ना फिर? हाँ, इन बाद में दीक्षा लिया था, ऐसा हमने पढ़ा था हाँ। शायद। तो हाँ पहले भट्टारक थे और बाद में, और दीक्षा कोई। ले ली, साधु हो गए। हाँ हाँ, शादी हो गई। मुन मुन हो गए। हाँ, चलिए, तो अपनी ये जो ग्रंथ थोड़ा पिछली बार लिया था, 8 गाथाएं। तो बस इसमें शुद्ध चिद्रूप का लक्षण बताया है। आत्मा मतलब शुद्ध चिद्रूप। और जैसा हमने पिछली बार बताया, शुद्ध चिद्रूप इसलिए कहा, शुद्धात्मा कह सकते थे, शुद्धात्मा ही है वर्ड तो, लेकिन आत्मा कैसा होता है वो समझ में ना आए किसी को, इसलिए चिद्रूप शब्द का प्रयोग किया। जानना और देखना, चेतना, शुद्ध हम्म। चेतना। और चेतना का मतलब जानना और देखना, और वो आनंदमय है, इसलिए मंगलाचरण में ये कहा, प्रणम्य शुद्ध चिद रूपम, सानंदम जगदुत्तमम, तत् लक्षणादिकम वंचमी,
तदर्थी तच्च लब्धे, कि मैं सर्वोत्तम सानंद सर्वोत्तम त्रिजग चिद रूप शुद्ध को कर नमन, कहता उसी के लक्षणादि तदर्थी तद लब्धि। कि मैं वो शुद्ध आत्मा की, शुद्ध चिद्रूप की बात करूंगा। शुद्ध चिद्रूपो अहम, मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ऐसा निर्णय करना और हर समय उसी भाव में रहना। और जैसा हमने पिछली बार बताया था, इस शास्त्र का जो विशेष लक्षण है वो है कि हर चीज में शुद्ध चिद्रूप लगाइए। ये कहते हैं कि हर बात में शुद्ध चिद्रूप लगाइए। तो पिछली बार जो 7वीं 8वीं गाथा में हम देख रहे थे, तो उसमें लगा है कि पद पद पर नहीं, शुद्ध चिद्रूप पद से किन किन का ग्रहण होता है उस बात को वो बताते हैं। और पहले कहा कि पद पद पर हर कर्म से, हर हर चीज में मैं शुद्ध रूप हूँ, ऐसा करके जानना देखने वाला आत्मा में हूँ, ऐसा निर्णय कीजिए। तो पिछली बार 8वां लिया था, फिर से ले लेते हैं। शुद्ध चिद्रूप के 5 वाक्य ही को ली थी सर, 5 5 लिया था। गाथा ही ली थी। अरे हाँ, नहीं, चलो चलो छठा 5 लेना है, लेते फिर। 6 ठीक है, 6 छठा ले लो। लेना है। हाँ, कोई बात नहीं। ये 5 6 7 तीनों साथ है ना। हाँ हाँ राइट। हाँ। अब 5वें से 7वें पर्यंत 3 छंदों द्वारा संयोग और संयोगी भावों से भिन्न स्वचिद्रूप लक्षण में अपना स्वरूप स्पष्ट करते हैं। कि संयोगी भाव से भी आत्मा भिन्न है। शुद्ध चिद्रूप जो आत्मा है वो सबसे भिन्न है। एक लाइन यहाँ पर ले लेते हैं। अहम अहम इस अंतर्मुखाकार प्रत्यक्ष से इसका ज्ञान होता है। शुद्ध चिद्रूप कैसे समझ में आता है? हम अभी बाहर देख रहे हैं, बाहर की दृष्टि हम्म है। और जब अंदर की दृष्टि हो जाती है, तो अंदर की दृष्टि में क्या विचार करना है कि अंदर की दृष्टि में, अंतर की दृष्टि में मैं शुद्ध चित्त स्वरूप हूँ, ऐसा विचार करना। यही इस शास्त्र का लक्ष्य है। और इसलिए हर बात में, हर स्टेप पर मैं शुद्ध चित्त रूप में, ऐसा विचार कीजिए। हम बाहर की बातें करेंगे, कहते हैं बाहर की बातें होंगी, लेकिन हमें बाहर की बातों में रुचि नहीं लेना है। वो कर्म के उदय से अनेक प्रकार से होता रहता है, लेकिन उसी समय भी अनुभव प्रत्यक्ष कर सकता है जी। इस तरह से इसमें बात कही थी। अंतर अहम अहम चिद्रूपो हम, मतलब अंदर में मैं शुद्ध, अंतर्मुखाकार होकर के निर्णय कीजिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा विचार कीजिए। और शुद्ध आत्मा के बजाय यहाँ शुद्ध चेतना कहा है, तो इसलिए चेतना का मतलब मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, वो भाव रहे। कभी कभी आत्मा कह करके अंदर में क्लैरिटी नहीं हो पाती कि मैं कैसा हूँ, तो हम कुछ कुछ और सोचने लग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये रीत बताई कि मैं शुद्ध चेतना रूप हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ। उस बात पर ध्यान दीजिए। चलिए अब आगे के लेते हैं। संयोगी बातों को कहा है, हिंदी ले लेते हैं। नित्य सात धातु पिंड तन चेतन रहित हे यही, तन में रहे सब देखे जाने, मैं यही चिद रूप हूँ। शरीर में रहता है, लेकिन शरीर से भिन्न मैं एक चिद्रूप हूँ, ऐसा विचार करता है। शरीर है, शरीर का कुछ नहीं करना है। समय में कहा शरीर हमारा पड़ोसी है, उसका भी ध्यान रखिए जैसे पड़ोसी का ध्यान रखते हैं, लेकिन उसको अपना मत मानिए। बॉडी को, शरीर को अपना मत मानिए, पड़ोसी कर उसका ख्याल भी रखिए, उसको खाना पीना सब सुविधा देते रहिए यदि तकलीफ में है तो। लेकिन ध्यान कीजिए मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, मैं यही शुद्ध चिद्रूप हूँ। जो जन्म से अनुभूत सबको जानता है याद कर, वह गाढ़ कर्मों से बंधा भी देखता कर रेखवत। और जन्म से हमें अनेक प्रकार की बातें याद हैं, लेकिन हम कर्मों से भी बंधे हुए हैं। अनेक प्रकार के कर्म उदय में आकर के हमारा, मतलब जीवन अनेक प्रकार से कंट्रोल करते हैं। कर्म ऐसा दिखने में आता है, लेकिन फिर भी जैसे हाथ में रेखा दिखती हैं, ऐसे ही अपने आप को मैं शुद्ध चिद रूप हूँ, ऐसा देखिए, ऐसा कहते हैं। क्लियर देखिए कि मैं शुद्ध रूप ही हूँ। सब चित्त चित्त वस्तु त्रिलोकति काल आगम से सुनी, जो जाने देखे वही में चिद रूप लक्षण वर्णनी। जिनवाणी में अनेक बातें कही, जिनवाणी का विस्तार बहुत है, लेकिन वो विस्तार में उलझना नहीं है, विस्तार में से यही निर्णय निकालना है। यहाँ पर ये सारा ग्रंथ छोटा सा ग्रंथ है, 2-4 महीना चलेगा, 400 गाथाएं।
8-10 गाथाएं एक भी दिन में, तो 30-40 लेक्चर में पूरा हो जाएगा। 5-10 ज्यादा भी हो सकते हैं। छोटा ग्रंथ है और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बस एक ही बात समझना है कि मैं शुद्ध चेतन स्वरूप हूँ, जानने देखने वाला आत्मा हूँ। दूसरा जो कर्म का उदय है वो है, कर्म बांधे हैं तो कर्म का उदय है, संसार की व्यवस्था है। हम संसार में हैं, लेकिन हमें तो केवल मैं शुद्ध चिद्रूप आत्मा हूँ, उसी का ध्यान और विचार करना है। ऐसा इसमें बारंबार बताया। हर गाथा में यही बात है। हाँ, ऑलमोस्ट हर गाथा में यही है। हर गाथा में यही बात है। हर गाथा में यही यही बात पता लीला। ये गया बैटरी नहीं होगी। हाँ, 1 मिनट है जस्ट। इस तरह समस्या बरियाना में गुजर हाँ भाई, तो पेलू निशाले के तो ले कोई बात नहीं है, इसमें काफी निकल जाएगा। ओके, थोड़ा वो करंट नहीं आ रहा, सब चार्ज नहीं, अभी आया जस्ट जनरेटर से। हाँ, जनरेटर चालू किया। चलिए, बारिश रुकी नहीं क्या अभी? तूफान बारिश बारिश। से रुक गई, लेकिन वो तूफान आया उससे जो नुकसान हुआ है, तो कनेक्शन सब कनेक्शन टूट लूज हो गए। गए। हाँ, सब टूट गए। हम्म, नहीं, एक्चुअली लाइट तो आ ही नहीं रही है, 3 दिन हो गए परसों ओ से। ये ओ यहाँ जनरेटर है, उससे चल रहा है अभी। तो थोड़ी देर के लिए चालू करवाया, क्योंकि ये लेक्चर है और दिखता नहीं है फिर कुछ। शाम को भी बच्चों का एक लेक्चर था, तो इसलिए थोड़े समय के लिए इसको चालू कराया। चलिए, तो संसार की ऐसी विडंबना है। तो इसलिए कहते हैं कि सब चित्त चित्त, 3 लोक कितना कह दिया, देखिए, त्रिलोक त्रिकाल आगम। आगम में तो तीनों लोकों और तीनों कालों की बात चलती रहती है। वो सचित्त आत्मा की बात भी चलती है और अचित्त वस्तु की भी बात चलती है। लेकिन हमें तो एक ही लक्षण पहचानना है, चिद्रूप लक्षण, अन्य नहीं। चिद्रूप लक्षण से हमें हर बात को समझना है, हर बात को, जिनवाणी की हर बात को चिद्रूप लक्षण से ही समझना है। अन्य बात से नहीं समझना है। ऐसी बहुत ही सुंदर बात कही है, और हर जगह प्रयोग करके, अप्लाई करके बताया है। और इसमें इसलिए अंत में कहते हैं कि ये जन्म से यह शरीर शुक्र रक्त मजा, ये 7 धातु जो शरीर जिससे बना हुआ है, चेतना शक्ति से रहित है और त्यागने योग्य। शरीर में तो चेतना नहीं है और इसलिए त्यागने योग्य है। एवं जो इसके भीतर समस्त पदार्थों को देखने जानने वाला है, वो मैं आत्मा हुआ। भाई, क्या कहते हैं कि तुम शरीर हूं, ऐसा क्यों सोचते हो? वो मैं शरीर हूं, उसको जानने वाला तो आत्मा है। तो वो जानने वाला, जो जानना देखना चिद्रूप लक्षण जो है, जानना और देखना, वो तो आत्मा का है। तो शरीर को मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, ऐसा विचार करो। ऐसा विचार मत करो कि शरीर है वो मैं हूँ। शरीर मैं हूं तो आत्मा का लक्षण शरीर हो गया, लेकिन मैं तो शरीर को जानने देखने वाला हूँ, ऐसा विचार करेगा तो वो शरीर से भी भिन्न होकर के आत्मा के विचार में चला जाएगा। क्योंकि आत्मा का ही विचार है कि मैं जानने देखने वाला हूं। तो शुद्ध चिद रूप में हमने अहम पना किया, वो मैं हूं ऐसा विचार किया। सो हम, ऊपर का ना, वही मैं हूं बस। सो हम, सब अहम, वो मैं हूं। कौन? जो जानने देखने वाला, वो मैं हूँ। बहुत सरल भाषा में कह दिया, जो जानने देखने वाला है वही मैं हूँ। जो जानने और देखने में आता है वो मैं नहीं हूँ। देखने और जानने की शक्ति आत्मा की है, और इसलिए उस आत्मा की तरफ देखें तो हमें आत्मा पकड़ में आ जाएगा। बहुत जल्दी पकड़ में आ गया, ये रीत बता रहे। बहुत जल्दी आत्मा पकड़ में आ जाएगा यदि मैं ये विचार करूं कि मैं तो जानने देखने वाला, वही सो हम, मैं तो वही हूँ। और अन्य अन्य सब मेरे ज्ञान के विषय हैं, भले ज्ञान में आ रहे हैं, लेकिन उनको जानने वाला तो मैं ही हूँ ना। लेकिन हम गलती से क्या करते हैं कि जो जानने में आया उसको अपना कहते हैं। घर दुकान मकान शरीर, ये सब हमारे ज्ञान के विषय बनते हैं और हम सोचते हैं कि ये सब मेरे हैं, और इसमें हम पना कर देते। बहुत ही सरल सी बात और बेस्ट बात, बहुत ही सरल ढंग से यहाँ पर समझाया। आगे कहते हैं कि जन्म से लेकर के आज तक जो भी अनुभव है, जन्म से देखिए, जन्म से लेकर आज तक जो भी हमें अनुभव है, उसका स्मरण कर हाथ की रेखाओं के समान जो जानता देखता है, बस
जैसे हाथ में रेखा हम देखते हैं तो दिख जाती हैं, वैसे मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध चेतन रूप हूँ। ऐसा सब बातों में लगा, जन्म से लेकर के अब तक जो जो भी हमारा अनुभव है उसमें ये लगाइए कि मैं तो आत्मा हूँ, शुद्ध चेतना रूप हूँ। और ऐसा स्मरण करेगा तो देखिए क्या सुंदर बात लिखी है कि वह ज्ञानावरण आदि कर्मों की कड़ी रीति से जकड़ा हुआ भी वास्तव में मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ। भले ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों में कर्मों की कड़ी मतलब कर्मों की जेल कुछ भी समझ लीजिए, कर्मों की कड़ी से मैं पड़ा हुआ जकड़ा हुआ हूँ, कर्मों की जेल में मैं हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं तो शुद्ध चिद्रूप हूँ ना। कर्मों की जेल में भले पड़े हुए हैं, कर्म का उदय है, कर्म से हम परेशान भी रहते हैं, कभी धन दौलत को लेकर, परिवार को लेकर, कभी अपने स्वास्थ्य को लेकर, अनेक प्रकार से दुख इत्यादि होता रहता है। लेकिन वो कहते हैं दुख क्यों है? तुम वास्तव में तो शुद्ध चिद्रूप हो ना, वो विचार करो। कर्मों का उदय ऐसा क्यों विचार करते हो? वो है, जीवनी में भी लिखा है कर्मों का उदय है, लेकिन हमें उससे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। उससे तो हमें ज्ञान कराया कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। हमें जो करना है वो तो मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, कर्मों से भिन्न, कर्मों का ज्ञान करा कर भी कर्मों से भिन्न ऑल मैं द एक शुद्ध बेस्ट, आत्मा हूँ। एंजॉय। ऐसा विचार करने के लिए ये जीववाणी की बात कही गई है। तो इसलिए ऐसा जानेगा तो उसको समझ में आएगा। तो इसलिए कर्म की, अरे मेरे तो पाप कर्म का उदय है, मेरे तो रोग आ गया तो मेरे पाप कर्म का उदय, अरे उसका नाम ही क्यों लेते? ही है आचार्य, समय सर में भी है, तो उसका नाम लेने की भी कहाँ जरूरत है? समझ लिया ना कर्म का उदय है। अब तो तुम्हें कुछ याद करना तो याद करो कि मैं तो वास्तव में शुद्ध चिद्रूप ही हूँ। ऐसा करके 8 कर्मों से भिन्न अपने को आगे कहीं सारी जिनवाणी से, जिनवाणी में जितनी बातें समझ लिया ना, अब समझने के बाद अपने आत्मा को याद रखिए। अभी 3 लोक और 3 कालों में विद्यमान, 3 लोक और 3 काल की चर्चा जिनवाणी में चलती है, लेकिन हमें क्या विचार न करना है कि 3 लोक और 3 काल में भी मैं तो शुद्ध चिद्रूप ही हूँ। 3 लोक का नक्शा एक करके नरक स्वर्ग सब दिखाई देते हैं, वो ज्ञान के विषय बनते हैं। तो हमें क्या विचार करना है कि मैं तो कहीं पर भी रहूं, मैं तो शुद्ध रूप ही हूँ, कहीं पर भी जन्म हो ना हो, और मोक्ष में जाऊंगा तो भी शुद्ध चिद्रूप हूँ। तो इस तरह से वो संसार में रहते हुए भी शुद्ध रूप, शुद्ध चिद्रूप लक्षण को पहचानता है, और इसलिए वो आत्मा का ज्ञान करके अनुभव करके बहुत जल्दी मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो इसलिए कहते हैं अनुभव करो, कर्म का अनुभव मत करो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, हाथ में जैसे रेखा है स्पष्ट है, ऐसे ही अपना में हर्ष में ऐसा विचारिए, या ऐसा अपने ज्ञान में रखिए, बोलने की जरूरत नहीं है। अपने ज्ञान में ये दृढ़ निश्चय रखिए कि मैं तो शुद्ध चित्त स्वरूप आत्मा हूँ, मतलब जानने देखने वाला हूँ, उसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं हूँ। कर्म भी ज्ञान का विषय बन गए तो ठीक है, मैं जान रहा हूँ कि ये मेरे कर्म का उदय है, पश्चाता विधि का उदय है, या कोई भी रोग इत्यादि आ जाए, नाम कर्म, मैं मनुष्य हूँ तो नाम कर्म का इस प्रकार का उदय है। बस इतनी सी बात है। इंद्रियां हैं तो नाम कर्म का उदय है, वो तो उसको उदय को जान करके, उदय का लक्ष्य छोड़ करके मैं जानने देखने वाला आत्मा हूँ शुद्ध चिद्रूप में, ऐसा विचार किए। तो 3 लोक और 3 पदार्थ कालों में भी ऐसा ही विचार करिए। जड़ पदार्थों को आगम से श्रवण करके, जिनवाणी में हम कई बातें पढ़ते रहते हैं, 3 लोक की बातें पढ़ते रहते हैं, कर्मों की बातें पढ़ते रहते हैं, लेकिन तुम्हें तो ये देखना है कि मैं तो सब कुछ देखने जानने वाला हूँ। जिनवाणी में जितनी बातें बताई हैं, या प्रथमान योग हो, करणान योग, जो भी हो, वो सब की सब बातें केवल मैं जानने देखने वाला हूँ, मुझे उससे कोई सुख दुख नहीं है। वो कर्म कर्म में है, 3 लोक में है, उसकी व्यवस्था है। मैं उसको अपना मान करके ही कर्म का बंध कर रहा था, तो अब मैं उसको जानने वाला हूँ, ऐसा निर्णय कीजिए। तो संसार के हर कार्य में जिनवाणी के हर पढ़, क्या गजब की लाइक, जिनवाणी का कहीं पर भी पढ़िए, 3 लोक और 3 काल का बहुत वर्णन मिलेगा। जड़ पदार्थों का आगम से श्रवण करके भी ये निर्णय कीजिए कि मैं तो देखने जानने वाला हूँ, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं, आत्मा अलग है। 3 लोक कैसा भी हो, 3 काल कैसा भी हो, आत्मा उनसे बिल्कुल अलग है। तो पहले कर्मों से अलग है बताया, फिर सारे 3 लोक से भी आत्मा अलग है। मैं वह चैतन्य लक्षण का धारक मैं स्वात्मा हूँ, मेरी आत्मा मैं हूँ, और मैं चैतन्य लक्षण का धारक हूँ। मुझ सरीखा अन्य कोई हो ही नहीं सकता, बस जो मेरे समान इस जगत में
कोई और नहीं है, मैं ही हूँ, दूसरे हैं तो वो अपने समान है। तो ऐसा जान करके मैं चैतन्य स्वरूप लक्षण का धारक हूँ, वही मैं आत्मा हूँ, ऐसा विचार करते करते आत्मा का अनुभव भी हो जाएगा, सम्यक दर्शन भी हो जाएगा और मोक्ष भी हो जाएगा। बहुत सरल रीत बताई, सारी जिनवाणी में से निकाल करके बता दिया, कर्मों की सारी बातों को लेकर के बता दिया। अब इन श्लोक में आचार्य उपाध्याय और सामान्य मुनियों को भी शुद्ध चिद्रूप पद से ग्रहण किया। आगे 8वीं जो इसमें यही कहा है कि ये तो पहले तो अरंत सिद्ध जैसा मानिए अपने को, और फिर आचार्य उपाध्याय, पहले भी आ गया अरंत सिद्ध की बात, तो अरंत सिद्ध में भी अरंत सिद्ध को जान करके मैं उनको जानने वाला शुद्धात्मा हूँ, ऐसा विचार कीजिए। अरंत परमात्मा के, या जो भी मंदिर में दर्शन करते हैं या नहीं करते हैं, या नमोकार मंत्र बोलते हैं, तो नमोकार मंत्र बोलते ही ये विचार करना चाहिए कि मैं तो उनको जानने वाला हूँ, मैं तो अरंत को जानने वाला हूँ। महावीर भगवान की याद करके विचार किए कि मैं तो महावीर भगवान को जानने वाला हूँ, जानना दिखना मेरा लक्षण है। तो ऐसा विचार करेगा जी, तो उसको बहुत जल्दी आत्मा का अनुभव भी होगा, और हर समय बारंबार हजारों बार ये प्रैक्टिस ऐसे जीव को हो जाती है, और फिर काम बहुत ही इजी हो जाता है। इतना सरल शास्त्र है, बहुत सरल शास्त्र। आचार्य उपाध्याय और सामान्य मुनियों को भी शुद्ध चिद्रूप पद से ग्रहण किया। उन आचार्यों को आचार्य का देखते हो, आचार्यों को देखो, वो मैं तो उनको जानने वाला हूँ, ये मेरे आचार्य मेरे गुरु ऐसा करके झगड़ता रहता है। अरे तुम उनको शुद्ध चिद्रूप, वो भी शुद्ध चिद्रूप है और मैं भी शुद्ध चिद्रूप हूँ, तो उनमें भी शुद्ध आत्मा देखा, और मैं भी अपने शुद्ध आत्मा हूँ, और मैं शुद्ध आत्मा से उनको जानता हूँ, तो हर बात में शुद्ध आत्मा का स्मरण अपने आप हो गया। इसलिए आचार्य उपाध्याय साधु को भी उसी तरह से देखे। अब कहाँ कहाँ चित शुभ का ग्रहण करना, वो पद पद की बात कही ना, ये शुद्ध चिद्रूप पद। अब पदों की बात करते हैं कि किस किस पद में शुद्ध चिद्रूप ही देखना और शुद्ध चिद्रूप ही ग्रहण करना, ये अगली गाथा जो 8 नंबर की है उसमें कहा। नित्य शुद्ध चिद्रूप इस कथन में पंच परमेष्टि समझ, नित्य शुद्ध के बहुभेद से तत्समय इतर भी सब समझ। के अर्थ लेते हैं, शुद्ध चिद्रूप पद से यहाँ पर अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सरसाधु पंच परमिष्टि आ गए। तो हम पंच परमिष्टि का स्मरण तो करते ही, नमोकार मंत्र तो बोलते ही हैं। जैन शायद ही कोई होगा जो हर रोज नहीं बोलता होगा। कभी भी उठते समय, सोते समय, मंदिर जाओ, जिनवाणी स्तुति करो, सामायिक करो, कुछ भी करो, तो हम नमोकार मंत्र तो बोलते ही हैं। तो ये कहते कि तुम नमोकार मंत्र बोलते हो तो उसमें शुद्ध चिद्रूप को देखो, अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय को मत देखिए। उन 5 पदों में शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो उनको जानने वाला शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु को जानने वाला शुद्ध आत्मा हूँ। तो उनका भी स्मरण हो गया, उनके पद का भी स्मरण हो गया, और अपनी आत्मा का भी स्मरण हो गया। क्योंकि मैं अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय को जानने वाला नहीं होता तो मेरे को उनके लिए क्या मतलब है। अरे हम महान इसीलिए हैं कि हम जान सकते हैं अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय को, और जान करके वैसा बनने का भाव कर सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अरंत सिद्ध आचार्य क्या कर रहे हैं कि वो जगत को जान रहे हैं। अरंत भगवान, सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं कि सारे जगत को जान रहे हैं। तो वो जान रहे तो हम भी जाने, बस। वो आत्मा है तो हम भी आत्मा है, तो हम उसको जाने, बस वही एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं। बहुत सरल ढंग से बताया, लेकिन सरलता से हर बात में आत्मा को, शुद्ध चिद्रूप पद को ग्रहण करना, ऐसा कहते। शुद्ध चिद्रूप पद मतलब आत्मा का जो शुद्धात्मा का पद है, जानने देखने की जो आत्मा की प्रवृत्ति है, उसको ग्रहण करिए तो कार्य अवश्य ही होगा, ऐसा शुद्ध आत्मा का अनुभव हो जाएगा। यहाँ पंच परमेष्टि को ग्रहण है, तथा इनके समान अन्य शुद्ध आत्मा भी शुद्ध चिद्रूप शब्द से लिए हैं, क्योंकि शुद्ध शब्द के बहुत भेद हैं। शुद्ध के कई अर्थ निकल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर चिद्रूप शब्द आगे डाल दिया है। जानना देखना शुद्ध रूप हो, बस। क्योंकि हमारे ज्ञान में भी मिलावट है, हमारे ज्ञान में हम परद्रव्य की मिलावट करके जानते हैं, या राग द्वेष की मिलावट करके जानते हैं। तो राग द्वेष की मिलावट न करें,
वो कब होगी? जब मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ ऐसा विचारा, तो राग द्वेष की उसमें मिलावट जरा भी नहीं हुई। और मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ ऐसा न विचार करके मैं मनुष्य हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं साधु हूँ, तो इन भावों में मिक्सड पना हो गया। साधुपन का, मैं साधु हूँ को साधुपना चिद्रूप में मिक्सड हो गया, तो उसमें साधुपना का भाव मुख्य हो गया और चिद्रूपने का भाव गौण हो गया। ये कहते कि नहीं, तुम सिद्ध चिद्रूप के भाव को मुख्य करिए। साधु को भी जानने वाला मैं शुद्ध चिद्रूप आत्मा हूँ और ज्ञान की सीमा में रहूं, ज्ञान में मिश्रितपना न करूं, ज्ञान में राग द्वेष की मिलावट न करूं, ज्ञान में परपद की मिलावट न करूं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे समाज का नेता बनना है, मुझे ये करना है। वो मिश्रित क्यों करते हो? शुद्ध आत्मा रूप रहो, क्योंकि शुद्ध शब्द के तो बहुत अर्थ निकलते हैं, इसलिए चिद्रूप कहना पड़ा। कोई कह सकता है ना, आप तो एक ही शब्द कहते हैं ना शुद्ध, चिद्रूप क्यों लिखा? तो यहाँ पर इसका जवाब दिया कि अरे शुद्ध शब्द से कोई अनेक अर्थ निकालेगा, तो हमें तो यहाँ पर शुद्ध जानना देखने वाला, शुद्ध केवल जानने देखने वाला है, और उस जानने देखने में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं, कर्म की भी मिलावट नहीं, पदों की भी कोई मिलावट नहीं, आगम में तीन लोक और तीन काल की जो चर्चा है उस ज्ञान की भी मिलावट नहीं, उसको भी जानने वाला मैं आत्मा हूँ। आगम में जो तीन लोक और तीन काल की चर्चा है उसको भी जानने वाला मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा बहुत ही सरल ढंग से बात को बताया है। आगे देखिए भावार्थ। यदि यदि शुद्ध निश्चय ने से कहा जाए तो सिद्ध परमेष्टि शुद्ध चिद्रूप हो सकते हैं, वैसे तो वही है शुद्ध चिद्रूप, अपनी शुद्ध आत्मा में लीन है, तो सिद्ध परमेष्टि ही अपने आत्मा में लीन है वास्तव में, तो और तो कोई इतना है नहीं, परफेक्शन तो वही है। परंतु यहाँ पर भावी निगम ने से मुनि आदि को भी शुद्ध चिद्रूप कहा नमोकार मंत्र में। निगम नय से मतलब भूतकाल और भावी काल को, निगम मतलब कि जैसे भी माँ अपना बर्थडे मनाया तो जन्म तो हो गया, जो इतने साल पुरानी है उतनी साल, लेकिन जैसे आज मेरा बर्थडे ऐसा करके मनाया तो भूत को वर्तमान कर दिया। और उस तरह से भविष्य में भी कोई डॉक्टरी एमबीबीएस पढ़ रहा थी, डॉक्टर बनेगा ऐसा बोल देते हैं। महावीर बालक का जन्म हुआ तो हमने कह दिया महावीर भगवान का जन्म हुआ, क्योंकि आगे वो भगवान बनेंगे। तो इस तरह से निगम में जो है वो भूत और भावी की बात करता है, तो यहाँ पर भावी की अपेक्षा से कि जो मुनि है वो शुद्ध चिद्रूप हैं और शुद्ध चिद्रूप होंगे, इसलिए उनके आगे भी सिद्ध स्वरूप का आगे सिद्ध भविष्य में प्राप्त करेंगे, और इसलिए उनको भी शुद्ध चिद्रूपो अहम के नाम से कहने में आता है। वो शुद्ध चिद्रूप है, और शुद्ध चिद्रूपो अहम का मतलब मैं भी शुद्ध चिद्रूप, मैं भी जानने देखने वाला हूँ। अनंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा जानने देखने वाले हैं, मैं भी निगमने से देखा जाए तो मैं भी उसी प्रकार से हूँ जैसे पंच परमेष्टि है। इस तरह से जीव अपने पद को देख सकता है। पंच परमेष्टि पने में भी चेतना लक्षण, चेतन आत्मा को देखना, अन्य को नहीं देखना, शुद्ध चिद्रूप को देखना, इस प्रकार की बात यहाँ पर बताई गई है। आगे देखिए क्या शब्द लिखा। अब प्रति समय प्रति समय प्रति समय इस शुद्ध चिद्रूप के स्मरण का कारण बताते हैं कि प्रति समय करो ना, क्या हर चीज को तो हम जानते हैं ना, भोजन को भी हम जानते हैं तो हम जानने देखने वाले ऐसा निर्णय कीजिए। अपना औकान है तो हम उसको जानने देखने वाले ऐसा कीजिए। ये कपड़े हैं उसके भी हम जानने देखने वाले हैं, सोना चांदी है तो उसको जानने देखने वाले हैं। तो शुद्ध चिद्रूप का स्मरण क्यों नहीं हो सकता हर समय? हर समय हो सकता है, ऐसी बात यहाँ पर बताते हैं। देखा ना, अब प्रति समय इस शुद्ध चिद्रूप का स्मरण का कारण, क्योंकि हर समय तो आत्मा तो ज्ञान करता है ना, हम सब चीज का ज्ञान ही तो करते हैं ना, तो वो ज्ञान करने वाला मैं हूं ऐसा अंदर में विचार करने से क्या तकलीफ है? ऐसा स्मरण, स्मरण का है ना, बोले भी नहीं, स्मरण तो कर सकते हैं ना कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, अर्थात मैं आत्मा हूँ। ऐसा कर करके आत्मा में हम बुद्धि करता है
और हम बुद्धि करने से आगे जाकर सम्यक दर्शन और आगे केवल ज्ञान इत्यादि से हो जाते हैं। एक ही मंत्र से सारी मोक्ष मार्ग इसमें आ गया। बस ये करते रहिए हर समय। पहले अपन कहते थे कठिन है, हर समय ध्यान रख लीजिए। कहते कि मैं ज्ञान स्वरूप ऐसा विचार करने में क्या तकलीफ है, स्मरण तो कर ही सकते हैं ना। देखिए आगे दोहे कहा, चिद रूप बिन दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान चारित नहीं तप, नहीं सोख शक्ति नहीं अदोष न गुण परम गुण शुद्ध युत, नहीं उपादेय अहेय नहीं, पर पृथक नहीं ध्येय रूप नहीं, नहीं पूज्य नहीं उत्कृष्ट कोई, याद कर चिद रूप की। तो कहते हैं कि ये सम्यक दर्शन क्या है। अब पहले पंच परमेष्टि की बात की, अब सम्यक दर्शन पर आते हैं। तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, चिद रूप ही है, जानने वाला है ना। मैं इस जानने, चिद्रूप के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, चिद्रूप के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, सब अधूरा है। चिद्रूप के बिना चारित्र नहीं हो सकता, अधूरा मतलब जाना ही नहीं। और मैं सुखरूप हूं, वो भी चिद्रूप के बिना, मैं सुखरूप ऐसा जानना पड़ेगा ना भाई। अपने अभी चर्चा चली, सुमित प्रकाश जी ने बहुत चर्चा ली कि मैं सुखरूप हूं, लेकिन सुखरूप ऐसा जानने वाला तो हम स्वयं ही है ना। सुखरूप हूं तो उसको जानने वाला भी वही हूं। नहीं सुख और न गुण परम शुद्ध, मतलब इस तरह सारी हे उपाधि सब जगह, ध्येय सब जगह, जगत में कोई भी पूज्य नहीं होता शुद्ध चिद्रूप के बिना, ऐसा शॉर्ट में कहा। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। यह शुद्ध चिद्रूप ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। और तप भी वही, हम लोगों ने चार आराधना का स्वरूप विचार किया। आराधना भगवती आराधना है। तो ये क्या है, ये चारों आराधना चिद्रूप ही है, उसका जानना देखना वही शुद्ध चिद्रूपना है। तो सम्यक दर्शन भी शुद्ध चिद्रूपना है, मतलब शुद्ध चिद्रूप के ध्यान के बिना, उसका विचार के बिना, उसका निर्णय के बिना न सम्यक दर्शन होता है, न सम्यक ज्ञान होता है, न सम्यक चारित्र होता है, न तप होता है, न सुख होता है, और न दोषों का अभाव होता है। क्योंकि शुद्ध चेतन स्वरूप के तय सम्यक दर्शन भी आ गया, क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा निर्णय हो गया। उस शुद्ध आत्मा का ज्ञान भी आ गया, और शुद्ध आत्मा में लीन होना मेरा काम है, तो चारित्र की बात भी आ गई। तप भी उसी में आ गया, लीन रहने की बात में। और सुख की पैदा होगा वो भी उसी भाव से होगा, मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, शुद्ध चेतना स्वरूप हूँ, इसी भाव से तो सुख इत्यादि होगा। तब अन्य दोषों का अभाव होगा। हमारे सारे दोषों का अभाव करने का एक ही मंत्र है कि मैं शुद्ध चिद स्वरूप हूँ। तो दूसरे दोष अपने आप चले जाएंगे। मैं पैसे वाला नहीं, मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं बालक नहीं, सब आ गया। नहीं, मैं समाज का अध्यक्ष नहीं, मैं कंपनी का मालिक नहीं, मैं तो शुद्ध चिद्रूप हूँ। तो जो ग्रहण करना था वो ग्रहण कर लिया, और जो ग्रहण नहीं करना था उसको हे मान लिया, गौण कर दिया उसको। कंपनी के चीफ बने रही, लेकिन उसको गौण करिए ना। तुम हो तो जानने वाले ना, कंपनी के चेयरमैन की तरह क्या देखते हो, क्या करते हो, जानते देखते भी हो और क्या करते हो। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पर कि गुणवान और परम पुरुष हैं वो वही है जो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करते हैं, उपादेय ग्रहण करने योग्य, और अहेय न त्यागने योग्य। ये चीज लोग त्याग की बात करते हैं, यहाँ कहते हैं कि तुम न त्यागने योग्य को ध्यान करो, शुद्ध चिद्रूप उस भाव का त्याग मत करो, ये त्यागने योग्य नहीं है। और इसका त्याग करके अन्य भावों को मत करो, क्योंकि वो करने लायक नहीं है, उससे कर्म का बंध होगा, संसार का बंध होगा। इसलिए न त्यागने योग्य ऐसी अहेय, लोग हे की बात करते हैं कि अहेय की बात करते हैं। पर परिणति से रहित ध्यान करने योग्य है। मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ये
इसमें पर की कोई बात ही नहीं, अपनी ही बात है, तो इसलिए पर परिणति छूट गई, पर संबंधित विचार छूट गया। मैं तो जानने देखने वाला हूँ, जो कुछ भी हो मैं तो जानने देखने वाला हूँ। बोलना नहीं, अंदर में विचार करना। बोलेंगे तो कोई पागल कहेगा, तो वैसे बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी लोक व्यवहार को ध्यान में रखते हुए तो पर परिणति से रहित ध्यान करने योग्य है, पूज्य और सर्वोत्कृष्ट। देखिए, शुद्ध चिद्रूप पूजने के योग्य है, महान भाव है, उसका स्मरण उसकी पूजा है। मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, उसका स्मरण उस शुद्ध चिद्रूपने का पूजा है, उसका गुणगान है, उसकी महिमा है। और इसीलिए सर्वोत्कृष्ट, दुनिया में इसके समान कोई चीज और है ही नहीं। सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ। क्यों? क्योंकि शुद्ध चिद्रूप से भिन्न कोई पदार्थ उत्कृष्ट नहीं। ऐसा इस जगत में और कोई पदार्थ है ही नहीं शुद्ध चिद्रूप जैसा। इसीलिए कहते प्रति समय क्यों बात कर रहे हैं, इसीलिए प्रति समय उसी का स्मरण मनन करता हूं, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ है जानने देखने का भाव, उसी भाव के कारण मैं शुद्ध स्वरूप को नमस्कार करता हूं। और प्रति समय कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ज्ञान तो हम प्रति समय करते हैं ना, किचन में खड़े हैं तो भी ज्ञान कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो भी ज्ञान कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो भी ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान ही तो करते हैं। तो जानने देखने वाला तो वो आत्मा है। बस इतना पकड़ लीजिए, धीरे धीरे ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा और हर बात में इसको लगाइए। ऐसा क्या, बहुत सरल और बेस्ट बात बताइए। भावार्थ, इस संसार, बात अन्य शास्त्रों में भी, लेकिन यहाँ इसकी रटन लगाइए पूरी, हर बात में। जैन धर्म की हर बात में पंच परमिष्टि में लगाया, फिर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, सुख इत्यादि में लगाया, और ऐसे आगे हर जगह लगाते रहेंगे। संसार में जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तप, सुख आदि पदार्थों को हितकारी और उत्तम मानते हैं। ठीक है, जगत में तो ऐसा ही है, भगवान का उपदेश है। परंतु शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति, ये सब अपने आप आकर के शुद्ध आत्मा का स्मरण करेगा तो ये सब अपने आप होंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र, तप, सुख, वीर्य। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन आदि शुद्ध चिद्रूप से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। शुद्ध चिद्रूप का स्मरण कहो कि शुद्धात्मा कहो, कि सम्यक दर्शन कहो कि सम्यक ज्ञान कहो, उसका स्मरण ही सम्यक चारित्र है। वो बार बार करते रहना वही तप है, और ऐसा करने से जीव को आनंद मिलता है, वही आनंद है। आनंद की बात मंगलाचरण में भी कही, जो अपन आज लिया था और हर रोज लेंगे। तो इस तरह से ये सब इसी से प्राप्त होते हैं आगे। क्योंकि सम्यक दर्शन आदि शुद्ध चिद्रूप से कोई पदार्थ भिन्न नहीं है। इसलिए जिन महानुभावों को सम्यक दर्शन आदि पदार्थों को प्राप्त की अभिलाषा है, जो चाहता है मुझे सम्यक दर्शन हो, उन्हें चाहिए कि वे शुद्ध चिद्रूप का ही, अन्य नहीं, शुद्ध चिद्रूप का ही स्मरण मनन ध्यान करें। बस स्मरण किया तो वो उपादेय ऐसा करके सम्यक दर्शन हो गया, और मनन किया तो सम्यक ज्ञान हो गया, और इसमें लीनता की बात कही तो ध्यान करने की बात कही तो चारित्र हो गया। तो इस तरह से शुद्ध चिद्रूप ही सब में कॉमन है। सारे धर्म की बात में, मोक्ष मार्ग में, आगम में, किसी भी कार्य को जानने वाला वो शुद्ध आत्मा है। चाहे सम्यक ज्ञान हो, सम्यक दर्शन हो, चारित्र हो, कुछ भी हो, उसको जानने देखने वाला शुद्ध आत्मा ही है। और इसलिए उसी का स्मरण, तीन शब्द कहे, उसी का स्मरण करो, मनन करना तो उसी का करो, और ध्यान करना तो उसी का करो। मनन यानी निरंतर वही बात घूमे, हाँ, निरंतर वही, वो ज्ञान का विषय बना रहे हम। वही रटन बने। हाँ, रटन बनी रहे। पहले विश्वास कीजिए उसमें, फिर वही रटन का विषय बना रहे, और फिर इसमें ध्यान उसी का करें। यही बहुत दर्शन सरल ज्ञान काम है। चारित्र हो गया, दर्शन हाँ, ज्ञान तो तब चारित्र सुख, हो गया। तब भी हो गया, बार बार किया इसलिए तब हो गया। और उसी से सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि दूसरा कुछ करना नहीं है, बस केवल मैं शुद्ध चिद्रूप हूं, हम वही विचार करना है।
तो मुझे इतना याद नहीं रहता ना, वो भूल गया ना, मैं तो कर्मों के नाम भूल गया, और 148 तो मुझे याद ही नहीं रहते हैं, मैं क्या करूंगा। ऐसा कोई टेंशन रहा नहीं। वो जिनवानी की गाथा याद नहीं रहती है, ऐसा करके जीव दुखी होता है। हजारों बातों से एक बात में लिया है। हाँ हाँ। तो सिद्ध चिद्रूप, हाँ बराबर है, चारों में से भी बात को एक एक शब्दों में ले ले, इतना तो याद रख सकता है ना, ये कहते हैं। हम्म। शैली है कि इतना तो याद रख सकता है, दूसरा कुछ याद न रहे, बड़ी बड़ी गाथा याद न रहे, सिद्धांत याद न रहे, लॉजिक याद न रहे। कहते हैं कि बस मैं जानने वाला हूँ, जो भी प्रश्न खड़ा हो सामने, ये कर्म है 8 का, हाँ मैं उसको जानने वाला हूँ। ये भगवान की मूर्ति है तो मैं इसको जानने वाला हूँ। ये 3 लोग का नक्शा है तो मैं इसको जानने वाला हूँ। अरे पंच परमेष्टि का ध्यान करो, नमोकार मंत्र बोलो, कि हाँ बोलते हैं, मैं तो इसको जानना देखने वाला हूँ। ऐसा ही सब, कि दीक्षा लोग, हाँ वे दीक्षा लेकर क्या करेंगे, जानना देखने का काम करेंगे। अभी करते हैं, जब लेंगे तब लेंगे। दीक्षा लेकर जो करना है वो अभी से तो काम तो कर सकते हैं ना। बाहरी दिशा बाद में आएगी, अंदर की दिशा में तो प्रकट हो गए। इस तरह से वो कहते हैं कि शुद्ध चिद्रूप का ही स्मरण मनन ध्यान कीजिए, बहुत ही सिंप्लीफाइड। आप यदि इसमें रुचि लेंगे तो बहुत आनंद आएगा। इतना सरल कर दिया है कि सब कुछ, जैसा भी कहा ना, कुछ नहीं करना है। याद रहा नहीं रहा, बड़े पंडित छोटे पंडित, कुछ नहीं। यदि ये याद रह गया कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, तो सब याद रह गया। नहीं तो गाथाएं बहुत, साहित्य जैन साहित्य बहुत विशाल है, पढ़ सके और याद रहते बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको बोझा लेकर ढूंढने की या घूमने की कहाँ जरूरत है। शादवाद अनेकांतवाद, ये सब, ये अनेकांतवाद भी इसमें आ गया, शादवाद भी, सब इसमें आ गया। क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और बाहरी हर चीज को मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, मैं तो उसको जानने देखने वाला हूँ बस। ऐसा मन में विचार किया, उससे सरल और क्या हो सकता है। शिवभूति मुनि का जो बात चलती है तो वह बस इतना ही है। मैं तो शुद्ध चिद्रूप हूँ, मतलब तुष्मास भिन्न में सबसे अलग जानने देखने वाला हूँ बस, वही आगे। ये महामंत्र है। और समाधि में, मरण समाधि में भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि इतना तो याद रखता है, शरीर की वेदना हो कुछ भी हो, माइंड काम करने के, मेमोरी थोड़ी चली जाए, स्मरण शक्ति थोड़ी कम हो जाए बुढ़ापे में, होता ही है, तो इतना तो याद रख सकता है। और इसको इतना विचार करे तो वो भूले ही नहीं फिर, और वो विचार उसको एक्टिव रखेगा कि मैं तो आत्मा हूँ। बुढ़ापे में शिथिल जाती है, शिथिलता आ जाती है, वो नहीं आएगी। तो इस तरह से बहुत ही उपयोगी बात है, और इसलिए ध्यान करने लायक है, विचार करने। इसको लाइट मत ले लीजिएगा, सरल है इसलिए इसको, क्या है ये तो हमको समझ में आता है, ऐसा मत विचार कीजिए, क्योंकि आज तक किया ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि हर एक्टिविटी में, धर्म की या संसार की हर एक्टिविटीज में यही निर्णय कीजिए कि मैं तो शुद्ध चिद्रूप हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ। और कैसा जानने देखने वाला, शुद्ध, मतलब राग द्वेष की मिलावट से नहीं। शुद्ध का मतलब राग द्वेष की मिलावट नहीं, ये मेरा तेरा है ऐसी कोई मिलावट नहीं। तो ऐसा जो जानता देखता है वो अवश्य इसकी प्राप्ति कर सकता है। चलिए एक गाथा लेते हैं आगे। अब ये कह रहे हैं कि ये शुद्ध चिद्रूप की उत्तमता का कारण बताते हैं कि यही सर्वोत्कृष्ट, क्यों और कोई सर्वोत्कृष्ट बात नहीं क्या। और आत्मा के बहुत सारे गुण हैं, यही गुण, 47 शक्ति याद नहीं रहती हैं, एक याद रखो, शुद्ध चिद्रूप को हम, चिति शक्ति आ गई और ज्ञान शक्ति आ गई, बस। जीव तो मैं हूँ, जीवत्व शक्ति आ गई, और चिति और दर्शन, बस ज्ञान देखने वाला हूं मैं। तो सब याद रहे तो बहुत अच्छी बात, समझ लीजिए, विचार कीजिए, तो और गहराई में जा सकते हैं। और न याद रहे तो बस मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ। वही आत्मा की शक्ति है। और इसीलिए अब कहते हैं कि यही उत्तम क्यों है, उसका एक कारण और बताते हैं। चिद्रूप ज्ञाता दृष्टा भी है ज्ञेय दृश्य स्वभाव से, अतएव सर्वोत्तम यही
इसके समान हमने सारी, यहाँ कहते हैं कि सारी जिनवानी छान मारी। वो होता है ना, आगे आएगा शायद वो, कि जैसे हिंदू धर्म में ऐसा होता है, समुद्र का मंथन किया और समुद्र में से मंथन करके कोई रत्न निकाले, तो देवों ने ऐसा मंथन किया। ऐसा यहाँ कहते हैं कि सारी जिनवाणी का मंथन करके हमने क्या निकाला, कि सारी जिनवाणी का मंथन करके ये निकाला कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, और उससे बढ़िया कोई जगत में चीज नहीं, क्योंकि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उससे सम्यक दर्शन होता है, उससे जीवनादि काल तक, अनंत काल तक सुखी हो जाएगा। वो हीरे पन्ने या कोई अमृत या जो विष ये सब निकले, उससे क्या होगा, उससे तो अजर अमर तो होता नहीं। तो ऐसा जब करता है तो जीव अजर अमर हो जाता है। अतएव यही सर्वोत्तम है, इसके समान जगत में अन्य कोई चीज नहीं है, ऐसा कहते हैं। चलिए अर्थ लेते हैं। यद्यपि यह चिद्रूप ज्ञेय ज्ञान का विषय नहीं, ज्ञान का विषय, ज्ञेय और ज्ञान में ज्ञान को स्थापित कीजिए। दृश्य दर्शन का विषय है, ज्ञान का विषय है, चेतना है ज्ञान का विषय, और दर्शन का देखने का विषय, जानने देखने की इसमें बात चलती है, इसलिए चिद्रूप जानने देखने की। ज्ञेयो दृश्यो चिद्रूप हो, ऐसा कहा ना, इसलिए अर्थ किया है कि यद्यपि ये चिद्रूप ज्ञेय ज्ञान का विषय, दृश्य दर्शन का विषय है, तथापि स्वभाव से ही वह यह पदार्थ को जानने और देखने वाला है। देखिए, ये आत्मा का स्वभाव है। बहुत जबरदस्त बात कही है। कोई नकली बात नहीं बता रहे हैं आपको, कोई झूठी बात नहीं बता रहे हैं, कोई भ्रम नहीं पैदा कर रहे हैं। अरे ये तो आत्मा का स्वभाव है, यही स्वभाव है, इसी में सब समा जाता है। जानने देखने में, ज्ञान में सब समा जाता है, और देखने में केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों इसमें समा जाते हैं। तो इसलिए उससे बढ़कर के, इससे उत्कृष्ट और क्या हो सकता है। तो कहते कि इससे उत्कृष्ट और कोई हो सकता नहीं। इसलिए चिद्रूप चेतना स्वरूप जो आत्मा है, वही ज्ञान है और वही दर्शन का विषय है, और वही स्वभाव से पदार्थों को जानने देखने वाला है। आत्मा कब नहीं था जानने देखने वाला, ऐसा प्रश्न करते हैं अपने आप से, कि अनंत काल से इस जीव ने क्या किया, कि जानने देखने का काम किया। तो फिर संसार में क्यों भटकता है, कि जानने देखने रूप रहा नहीं। जानने देखने का काम तो कर रहा है, लेकिन मान नहीं रहा कि मैं जानने देखने कर रहा हूं। जैसे पाकिस्तान में नुकसान हो गया तो वो माने नहीं कि नुकसान हुआ। 100 लोग मरे हो तो वो कहता 6 लोग मरे, 8 लोग मरे, या 26 लोग मरे, ऐसा ये जीव मानता नहीं। अनंत काल से इस जीव ने एक ही काम किया है, चिद्रूप पने का, जानने देखने का, लेकिन ये मानता नहीं, नहीं नहीं, मैंने तो कर्म किए, मैंने तो ये किया। तो फिर अज्ञान है, तो निरंतर फिर कर्मों का बंध करता है, राग द्वेष करता है, और संसार में घूमता रहता है। सरल भाषा में कहे तो जो जिनवाणी कहते उसको मानने को तैयार नहीं है, उस पर विचार करने को तैयार नहीं है, अपने आप को हमेशा एक्स्ट्रा प्लस मानता है। मतलब ज्ञाता दृष्टा प्लस में समथिंग। ज्ञाता दृष्टा हाँ वो तो हूँ, फिर भी संसार तो है ना, फिर भी बच्चे तो है ना, फिर भी परिवार तो है ना, फिर भी धन दौलत तो है ना, फिर भी समाज तो है ना, देश भी तो है। ऐसा करके प्लस प्लस करता जाता है और संसार को बढ़ाता है। तो इसलिए कहें कि इस जीव ने अनादिकाल से आज तक केवल एक ही काम किया है, जानना देखना, और उसके कारण से वही उसका मुख्य पॉइंट है। और इसको जो जानता है वो मोक्ष इत्यादि सम्यक दर्शन, सारा मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करता है। यदि मोक्ष मार्ग में सीरियस हो तो मैं शुद्ध चिद रूपो हम, ऐसा विचार कीजिए, नहीं तो मोक्ष मार्ग नहीं मिलना है। मोक्ष मार्ग का रहस्य ही यही है कि मैं शुद्ध चिद रूप हूँ, ऐसा विचार करें। अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं होगा, सम्यक दर्शन भी नहीं होगा, सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा, सम्यक चारित्र भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा साहब, कि तो अनंत काल से इस जीव ने किया क्या है। बाकी तो कर्मों के वजह से होता रहा, अनंत काल तक इस जीव ने जानने और देखने के अलावा कुछ किया नहीं है, और वो उसको मानने को तैयार नहीं, मुझे कुछ और करना है।
जानने देखने के अलावा कुछ और बता दीजिए। ऐसा करके सारी जिनवाणी पढ़ता रहता है जीव। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि तुम, यही सर्वोत्कृष्ट है, मुख्य बात यही है, शुद्ध चिद्रूप की उत्तमता। सर्वोत्कृष्ट जगत में यदि कोई है तो ये मैं शुद्ध चिद्रूपो हम, मैं शुद्ध चेतन स्वरूप हूँ, ऐसा जो भाव है वही सर्वोत्कृष्ट भाव है। फिर कहते हैं कि परंतु अन्य कोई पदार्थ ऐसा नहीं, जगत में ऐसा कोई है ही नहीं, इसलिए बोलना पड़ता है। जगत में जानने देखने वाला कोई पदार्थ है ही नहीं, केवल आत्मा के अलावा। और इसलिए यदि कह दिया कि जानने देखने वाला है और उस लक्षण से आत्मा को हम भिन्न करते हैं, भेद ज्ञान करते हैं, तो क्या तकलीफ है? वही तो है ज्ञाना, ज्ञाता दृष्टापना या जानना और देखने का काम केवल एक आत्मा करता है। और वही आत्मा का अद्वितीय, एक्सेप्शनल, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, विलक्षण जो बात है आत्मा संबंधित, वो जानना देखना है। और हम कहते हैं नहीं नहीं, प्लस समथिंग, कुछ और बताइए, कुछ और बताइए, ये तो हमको मालूम है। कोई ऐसा भी जवाब दे सके, ये तो हमको मालूम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कि हाँ तुझे मालूम कर, लेकिन तू रहता नहीं है ना उसमें। जानने देखने में कहाँ मालूम है कि आत्मा का स्वभाव जानना देखना है? और जानना देखना आत्मा का स्वभाव है तो उसी में रहे। चलिए, अन्य कोई पदार्थ ऐसा नहीं है और जो ज्ञेय और दृश्य होने पर भी जानने देखने वाला हो। इसीलिए यह चिद्रूप समस्त द्रव्य में उत्तम है, उसके समान जगत में कोई उत्तम चीज नहीं है। इसलिए शुद्ध चिद्रूप की यहाँ पर बात कही। भावार्थ इसी को और क्लियर किया भावार्थ में कि जीव, पुद्गल, धर्म, आदि जो 6 द्रव्य हैं, ये 6 प्रकार के हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कोई तो जानने देखने वाला है। जीव के अलावा पुद्गल जानना देखने काम नहीं कर सकता। धर्म बहुत बच्चे जैसी बात है, धर्मास्थी का नहीं कर सकता, अधर्मास्थी का नहीं करता। आकाश जानने देखने का काम नहीं करता, काल नहीं करता। तो ये जानने देखने का काम अन्य द्रव्य नहीं करते, केवल जीव द्रव्य ही करता है। तो ये तो इसकी खास बात है। और उसको लेकर तुम मोक्ष मार्ग में आगे क्यों नहीं बढ़ते? जो एक अलग तरह से एक लक्षण है, उस लक्षण को जान करके हे जीव तू मोक्ष मार्ग में आगे बढ़। और सर्वत्र सारी जिनवाणी का सार, सारी जिनवाणी मंथन का जो सार है कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, मैं जानने देखने वाला आत्मा हूँ, वो शुद्ध आत्मा ही है। लेकिन आत्मा शब्द से किसी को थोड़ा बहुत डाउट रह जाए तो इसलिए जानना देखना शब्द, चिद्रूप शब्द का प्रयोग किया है। चित्त स्वरूप, चित्त जानना देखना, चित्त का अर्थ करेंगे तो जानना देखना दोनों इसमें आ जाता है। तो इसीलिए उत्तम, बहुत सरल भाषा में ये सिद्ध करके बताया है। इतना सरल, देखिए 6 द्रव्य में कोई द्रव्य जानने देखने वाला, विलक्षण तो हम पढ़ते हैं और सबको मालूम हो। कोई कहेगा इसमें क्या बड़ी बात है, हमको मालूम है, मालूम है, लेकिन प्रयोग नहीं कर रहा है ना। जिनवाणी की हर बात में, पंच परमेष्टि बोलने में, सामायिक में, प्रतिक्रमण में, हर जगह कर्मों की बात पढ़ने में मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, मैं तो उसको जानने देखने वाला हूँ, मुझे राग करने की कहाँ जरूरत है? तो राग पैदा ही नहीं होगा, तो कर्म का बंध ही नहीं होगा, जीव को मोक्ष हो जाएगा। और चिद्रूप में नहीं रहेगा और पर वस्तु से राग द्वेष करता है तो कर्म का बंध होता है और संसार में घूमता है। इतनी सरल सी बात है। क्योंकि दूसरों से जाना देखा जाने पर भी यह ज्ञाता दृष्टा है, दूसरे जाने या हम दूसरे को जाने, आत्मा का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टापना है और ज्ञाता दृष्टापना ही रहेगा अनंत काल से। आज तक भी जो आत्मा ने काम किया वो ज्ञाता दृष्टापने का है और अनंत काल तक आगे भी ज्ञाता दृष्टापने का काम करेगा। और जो मेन काम आत्मा का, उसको हम स्वीकार न करके अन्य आत्मा के कामों में लग जाते हैं तो वो मिश्रित ज्ञान है, मतलब वो मिक्सअप हो गया, शुद्ध चिद्रूप नहीं रहा। इसलिए शुद्ध चिद्रूप, इससे अन्य कुछ सब पदार्थ जड़ हैं। देखिए 6 द्रव्य में आत्मा के अलावा सब पदार्थ जड़ हैं और इसीलिए वे ज्ञान और दर्शन के विषय ही हैं, ठीक है ना। वो भी दूसरे पदार्थ हैं, उनका भी तो हम ज्ञान कर रहे हैं ना, या उनको देख रहे हैं। तो दूसरे पदार्थ भी आत्मा के द्वारा जानने और देखने में आते हैं और अनंत काल तक ही जानना देखना रहेगा। सिद्ध भगवान भी जानते देखते हैं, अनंत भगवान भी जानते देखते हैं, तो हम क्यों नहीं जानने देखने का अभ्यास करें? उससे अनंत और सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाएगी।
इसलिए वे ज्ञान और दर्शन के ही विषय हैं। स्वयं अन्य किसी पदार्थ को देखते जानते नहीं, वो तो किसी को जानते ही नहीं, केवल आत्मा ही उसको जानता है। इसलिए आत्मा का जो मूल गुण है, उसका मूल लक्षण है, शुरू में कहा लक्षणों की, पहली गाथा में कहा कि लक्षण जो है आत्मा का, वो जानना देखना है, और उसी लक्षण से आत्मा की पहचान कीजिए, और उसी लक्षण से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। सब कुछ होगा इसी लक्षण को ध्यान रखना और नित्य स्मरण करने के लिए यहाँ पर समाप्त करते हैं। सर ये एक अभी डाउट है सर, हाँ जी, एक डाउट है सर, पूछ सकती हूँ सर? क्लास हो गई सर? हाँ होगी ना क्या? तो स्टार्टिंग की गाथा श्लोक में एक जगह सिद्ध, एक जगह अरिहंत, एक जगह आचार्य उपाध्याय साधु को लेना, ऐसा क्यों बताया सर? नहीं, सब में सबको सब जानने देखने वाले हैं, हाँ किसी वो पद में ठीक भी है, लेकिन जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गाथा में वहां पर उन्होंने आचार्य उपाध्याय साधु को लिया, फिर एक जगह अरिहंत को लिया, एक जगह सिद्ध को लिया, बस ऐसे ही सर? या कोई नहीं नहीं पर्टिकुलर वर्ड वो आया है उसमें जो ये इंडिकेट कर रहा है? नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं, ये जो ग्रंथ है वो क्या करता है कि एक एक चीज को ले रहा है, जैन धर्म की एक एक बात को लेकर के उसमें शुद्ध चिद रूप देखो, अच्छा। अनंत ओके को ओके सिद्ध चिद रूप देखिए, सिद्ध को चिद ओके रूप देखिए। ओके। उसमें अन्य प्रकार से राग द्वेष करने की क्या जरूरत तुमको? तुम ज्ञाता दृष्टा, वो भी ज्ञाता दृष्टा, हम भी ज्ञाता दृष्टा रूप रहे हैं। ओके ओके, आई गॉट इट नाउ। ऐसे ही हम्म। एक एक बात को लेकर के गति, हाँ, जाति, सम्यक शरीर, दर्शन में वो भाति। देखिए, चारित्र में भी वो देखिए, सब में वही देखिए। ओके। तो जैसे मतलब एक गाथा में उन्होंने जैसे कि श्लोक नंबर 7 में, इन हम्म, श्लोकों में आचार्य उपाध्याय सामान्य मुनियों का भी चिद शुद्ध चिद रूप पद से ग्रहण किया गया, हाँ पेज नंबर 6 पर। हाँ, तो उसके वो तो पहले कृपा वाले कर, श्लोक में सिद्ध कहा, पहले फिर अरंत और अरिहंत। सिद्ध को तो पहले याद किया था। हाँ। तो अरंत सिद्ध स्वयं जानने देखने वाले हैं, और हम भी जानने देखने वाले हैं, तो हम अरंत सिद्ध की कक्षा में आ जाएंगे तो आगे बढ़ेगा जीव मोक्ष मार्ग में। ठीक है। सारे जगत को मैं जानने देखने वाला हूँ, ऐसा देखिए, ठीक है। हम्म, और जैन धर्म हम्म, की हर बात में यह एक, अब नमोकार मंत्र आप जानते हैं ना, तो नमोकार मंत्र हाँ, जैन धर्म का मूल है, तो इसे मूल से स्टार्ट किया है। फिर गॉट इट। ज्ञानावरणादि कर्म की बात की छठे गाथा में, छठे श्लोक में, कि कर्म को जानने वाला तो तुम ही हो ना, तो कर्म से दुखी कहाँ, ज्ञाता दृष्टा रही है कर्म को देख के सुना। हम्म, सामायिक में आगे गॉट सब इट। आएगा, प्रतिक्रमण समिति गुप्ति, सब जगह अपने को ज्ञाता दृष्टा रूप रही है। और ये एक मंत्र है जो जीव को मोक्ष में बहुत जल्दी पहुंचा देगा, ये कहना। तो इसलिए ओके क्रम सर, से एक गॉट एक इट। बात आएगी धीरे धीरे। ठीक है सर, गॉट इट शुरू में सर। मंगलाचरण में इस तरह से अनंत सिद्ध परमेष्टि, सब जगह मंगलाचरण में पंच परमेष्टि को याद करते हैं, यहाँ पर भी पंच परमेष्टि को इस तरह से याद किया है। बराबर सर, गॉट इट सर। मैं 2 क्लास मिस कर दी, लेकिन कोई बात नहीं। ग्रंथ है मेरे पास तो मैं हाँ, फॉलो करूंगी। ये थैंक मतलब इसका केंद्र बिंदु होता है, अप्रोच, यू। ग्रंथ का अप्रोच यही है। तो इट इज लाइक द टॉर्च लाइट, आदि दीपक, हाँ, सारा अंत भी तक सब जगह। दीपक का हाँ, काम अंत तक यही करेगी। चलेगा। हर हर श्लोक में, श्लोक गाथा जो भी बोले इसको, शुद्ध चिद्रूप शब्द का प्रयोग किया है, उसकी बात की है। बराबर। सब कुछ बता तभी करके तो वो कहा कि तभी तो वो तत्व ज्ञान की तरंग, हाँ, तत्व ज्ञान के तरंग बराबर है, रूप पहले में। दिन लिया था मैं। वो तरंग की तरह उठता रहना चाहिए, समुद्र में जैसे तरंग उठती रहती है, वैसे ही हर बराबर। समय मैं शुद्ध चिद्रूपो हम, वो देखते रहना, बराबर। उसकी तरंग ही उठनी बराबर। चाहिए। कुछ भी पढ़ें आभार। सुने, उपवास करें, कुछ भी करें, उसी की तरंग निरंतर उठती है। तत्व की, बहुत तत्व के सुंदर सर, बहुत सुंदर। तत्व ज्ञान करेंगे, तो तत्व के आधार से वो ज्ञान मंत्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, उसकी तरंग निरंतर हर समय उठती है। हम्म, पर इंटरेस्टिंग बात है कि अनादिकाल से लेकर आज तक, जन्म से आज तक, और अनादिकाल से लेकर के, और तीनों लोकों में जीव क्या करता है, जानने देखने के अलावा क्या करता है, वो जीव की क्वालिटी उसको पकड़ लीजिए, काम हो जाएगा। ये मास्टर की है सब कुछ।
जो कुछ बोलना हो। पंच परमेष्टि को भी मैं जानने वाला हूँ, वो भी कह दिया। हाँ नहीं तो कौन जानता है, हम ही तो जानते हैं। हाँ, वो है, वो बड़ी अच्छी महान बात है, लेकिन उसको जानने वो वाले तो हम महान हैं। है, महान है, हाँ पर मैं उनको भी जानता हूँ। हाँ, उनको भी जानते और हैं। उन्होंने उन्होंने भी यही काम किया है, जानने हाँ वो, देखने का। हाँ और वो अभी भी वही कर रहे अभी भी वही उसी में है, ज्ञाता हैं। दृष्टा स्वभाव में। हाँ जाता है करते हैं। अभी पंडित साहब ने यही लिया, मैं सर्वोत्कृष्ट हूँ, अपने को हाँ देख कैसे, हाँ बराबर इसी लिखा बात हुआ है। पे पूरा इसमें चर्चा आया चल। ना, अभी भी आया सर्वोत्कृष्ट है। हाँ उसी गाथा हाँ, की 8, 10वीं गाथा हुई। सर्वोत्कृष्ट हूँ। पूज्य, पूज्य और सर्वोत्कृष्ट है। उत्तमता, सर्वोत्कृष्ट। स्मरण मनन हाँ हाँ, वो काफी मन, ध्यान। स्मरण मन और ध्यान। हम्म, और एक बात सर, कभी भी कोई भी जीव फिर सकता है, हाँ कभी भी कोई भी जीव इसको समझ करके हाँ, फिर फिर सकता है, शिव, शिव फिर तुम सकता यही तो समझे होंगे। उस मास भिन्न मतलब मैं अलग हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, बस मैं अलग हूँ। भाई वेद ज्ञान को हाँ तो सर। भी, वेद ज्ञान को कुछ भी शब्द का प्रयोग करो, ये लगभग 397 या 400 गाथाएं लगभग, तो 400 गाथाओं में यही बात कही है, एक एक जैन धर्म की बात से अपने आप को अलग बताया। तो ये कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है सर? ये तो लगभग 500 ईयर से, 500 पाँच ईयर्स। 500 सौ साल पुराना। पाँच हाँ सौ साल 500 साल। पहले का। भट्टारक श्री ज्ञान भूषण विरचिता। हाँ हम्म, उन्होंने 5-6 ग्रंथ लिखे हैं, उसमें से ये ग्रंथ बहुत पॉपुलर, मतलब बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। तो और किसी कुछ कहना, क्लोज करते हैं। और बहुत ही सिंपल संस्कृत है सर, एकदम सिंपल, सिंपलेस्ट एकदम पॉसिबल सिंपल मतलब। हाँ संस्कृत, और शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, हाँ, वेरी ये वेरी टीका नाइस अच्छा है। एडिशन। हाँ नहीं चलिए। अर्थ और फिर भावार्थ, भावार्थ हाँ भी दिया है। भारत भी दीजिए। सब गाथा में भावार्थ दिया है अलग से। हाँ बिल्कुल, इसीलिए ये संस्कृत लिया, दूसरे भी हैं लेकिन उसमें फिर इतना डिटेल नहीं है, एक एक शब्द का हम्म, अर्थ और भावार्थ और सब। अर्थ वाले तो हैं बहुत सारे। अन्वयार्थ दिया है सर, हाँ मैं, कैसे गाथा को पढ़ना, वो अन्वयार्थ हाँ देके राइट, फिर अर्थ भावार्थ। राइट। पहले हिंदी में अर्थ किया है, फिर अन्वय अर्थ हाँ किया है, फिर अर्थ किया है, फिर भावार्थ किया है। राइट राइट। चलिए क्लोज करते हैं, लाइट जा रही है। ऑल सेफ देयर सर, है जी। ऑल सेफ देयर सर, आपके एरिया में सब सेफ है सर? नहीं, खेत में काफी नुकसान हो गया है, और ऐसे अभी, नहीं, वॉर के लिए, अभी जो वॉर का हाँ चल वॉर रहा का है तो ना, कुछ वार्निंग। नहीं, वार का तो कुछ नहीं, मैं ऑल, तो तूफान आया 2 दिन पहले उसकी बात कर, ओके। वो वार की राजस्थान तो और में कुछ नहीं। बहुत है, हाँ राजस्थान में है। हाँ, कोटा, उधर, कोटा बीकानेर जयपुर उस साइड बहुत है अलार्मी में। हाँ उधर ज्यादा ही है, और हम्म, वहाँ सावधानी आज भी बरतना बहुत जरूरी है। ब्लैकआउट है आज भी। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर भी छोटे शहरों में भी इनडायरेक्टली वो ध्यान रख रहे हैं। आर्मी, आर्मी खड़ी कर दी है सब जगह। हाँ तो जरूरी है वो तो, कहीं पर भी कोई हम्म, कुछ कर सकता है ना। वो है ही ऐसे टेररिस्ट लोग। हाँ चलिए, चलिए गुड नाइट। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उपकार है, उसके उसके लिए लिए जिनवानियों जिनवानी को को वंदना वंदना शतबार, शत वंदना वंदना शतबार। शत।
थैंक यू सर। थैंक यू वैसे। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र।